प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, आप सभी को मसीह यीशु में प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हम बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा के रूपों के बारे में, आज हम बात करेंगे महिमा की आत्मा के बारे में। प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि यदि तू परमेश्वर के नाम के कारण निंदा या फिर दुख उठाता है तो तू धन्य है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर है, वो महिमा का आत्मा तुझ पर है। मेरे प्रियो, जब इस वचन को हम गहराई से देखते हैं तो यहाँ पर जो निंदा शब्द है, मतलब मसीह यीशु को मानने वालों के ऊपर निंदा, दुख, लाचारी आना ही आना निश्चित है। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो दुखों को साथ उठाकर चलना ही पड़ेगा, और दुखों में जब तुम लोग परेशानी से घिरे हुए होगे तब परमेश्वर का आत्मा तुम लोगों के ऊपर अपनी महिमा प्रकट करेगा, क्योंकि तुम परमेश्वर की चुनी हुई संतानें हो। पहला पत्रस 4:14 में इस बात का जिक्र पूर्णतः किया गया। यीशु ने हमारे साथ प्रेरित पौलुस के द्वारा एक वायदा किया है, यदि हम लोग मसीह यीशु के नाम में दुख उठाते हैं तो हम महिमा के योग्य ठहरेंगे। प्रियो, महिमा का आत्मा उन लोगों के ऊपर आता है जो मसीह यीशु की गवाही के कारण दुख उठाते हैं। जब हम इस पत्र को पढ़ते हैं तो पौलुस के बारे में आप लोगों को पता लगेगा कि उस समय के जो लोग थे, उन लोगों ने, जो उधर साहसिक लोग थे, जो उधर महायाजक लोग थे, उनके कारण पौलुस को जो है जेल में या बंदी गृह में डलवा दिया गया। और उस समय में पौलुस ने बंदी गृह के अंदर परमेश्वर से दुआ की, प्रार्थना ही प्रार्थना की। तब परमेश्वर, उधर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का आत्मा और महिमा का आत्मा पौलुस के ऊपर उतरा और पौलुस के साथ वो बातचीत करता रहा। पौलुस के जीवन में ये परीक्षा का समय था। इस परीक्षा के समय में मसीह यीशु का आत्मा और महिमा का आत्मा प्रेरित पौलुस को हर दिन छूता रहा। जब प्रेरित पौलुस कैद खाने से रिहा हुए तो उनके पास किस प्रकार की गवाही थी? उनके पास गवाही थी परमेश्वर का आत्मा और महिमा का आत्मा के बारे में। उनके पास एक बहुत बड़ी गवाही थी। हम लोग जितना भी पवित्र आत्मा के ऊपर बात करेंगे वो उतना ही कम होता चला जाएगा, क्योंकि मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के नाम भिन्न भिन्न प्रकार के पवित्र शास्त्र में आए हुए हैं। रोमियो की पुस्तक 8:9 तू जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं बल्कि आत्मिक दशा में होते हो, और यदि ऐसा नहीं होता है तो तुम आत्मिक दशा में नहीं शारीरिक दशा में जीते हो। हम सबको ये अधिकार दिया कि हम लोग उसके नाम से, उस महिमा के आत्मा के साथ होकर सभी लोगों के लिए दुआ करें, ताकि वो लोग छुटकारा पाते जाएं। जब लोगों के बीच में यह आत्मा कार्य करता है तो यह आत्मा कार्य करने वाला आत्मा परमेश्वर का आत्मा होता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि पवित्र आत्मा हमारी भलाई के लिए और परमेश्वर के कार्यों के लिए हमारा साथ देता है, और हमारे साथ हर वक्त जो प्रार्थना करते हो और प्रार्थना में मसीह यीशु से दुआ करते हो और कहते हो कि मुझे वो स्वर्गदूत साथ में दो जो अपने वचन के अनुसार मेरे लिए रखे। तो मेरे प्रियो, ये आपको विश्वास है, विश्वास के आधार पर ही आपको वो स्वर्गदूत आपकी रक्षा करने के लिए हमेशा आपके साथ तत्पर रहते हैं। मेरे प्रियो, आप हर वक्त जब दुआ करते हो तब परमेश्वर का आत्मा, वो महिमा का आत्मा आप लोगों के साथ होता है। बस आपको पहचानने की जरूरत है कि आप किस दशा में होकर परमेश्वर से दुआ कर रहे हो। दोस्तों, आज समय है अपने दिलों को खंगालिए और देखिए कि आप में किस दशा में और किस रीति से आपके अंदर किसका आत्मा बसता है। तो मेरे प्रियो, आज आप लोग सच हो जाइए, क्योंकि समय नजदीक है। कब प्रभु का आना हो किसी को नहीं पता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा है जिसे सब पता है कि प्रभु का दिन कब आएगा। तो मेरे साथ आज आप लोग अपने मन में ये विचार बना लीजिए कि आज से आप अपने जीवन को अलग रख रहे हैं, मसीह यीशु के लिए एक चुना हुआ भाग आप लोग हो। तो दुआ और प्रार्थना में अपनी जिंदगी बिताते रहिए, तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयात से आशीष दे। आमीन।